नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने शिव जी के 12 में से 2 शिवलिंग के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ही ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है। यह मंदिर एक परकोटे के भीतर है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है, जिसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से ही भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी जरूरी है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूरी माना गया है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक ही बार नागपंचमी के दिन ही होते हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। साथ ही माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा भी है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। उज्जैन का एक ही राजा माना जाता है और वह है महाकाल बाबा। ऐसी मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता और कहा जाता है कि जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से मारा गया है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के हर सोमवार को यह मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्लुमिनस ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इस कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनः प्रतिष्ठा कराई गई थी। 1968 में सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को ध्यान में रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह द्वारा एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया था। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट की सुविधा भी चालू की गई है। ऐसा कहा गया है कि अवंती नगरी यानी कि उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्नि पूजन करते थे और शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। ये चारों पुत्र तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। उन्हीं दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर ने भगवान ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। दूषण सभी लोगों पर अत्याचार करने लगा, सबको सताने लगा और अपनी सारी सेना लेकर अवंती नगरी पहुंच गया और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उस दूषण की आज्ञा अनुसार 4 भयानक राक्षस
चारों दिशाओं में प्रकट हो गए और अत्याचार करना शुरू कर दिया। सब जगह हाहाकार मच गया। इतना सब होने के बाद भी वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए और शिव जी के पूजन में व्यस्त हो गए। दूषण ने देखा कि उसके अत्याचार का इन चारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा और उसने अपनी सेना को कहा कि इन चारों को बांधकर मार डालो। फिर भी इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वे शिव भक्ति में लीन ही रहे। दूषण को और भी क्रोध आया और उसने उन चारों को मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही वो मारने गया, आगे उसी स्थान पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और शिव भगवान जी प्रकट हो गए। शिव जी ने उन असुरों को कहा कि तुम जैसे लोगों को विनाश के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ काल रूप में। शिव जी का उन चारों पर अति प्रसन्न हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। उन चारों ने मोक्ष और लोगों की रक्षा के लिए यहाँ सदैव विराजमान होने के लिए कहा और शिव जी यहाँ सदैव के लिए विराजमान हो गए। उस गड्ढे के एक एक कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। इस प्रकार उज्जैन में शिव जी महाकालेश्वर नाम से वहाँ विराजमान है। उज्जैन से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर एयरपोर्ट है। वहाँ तक आप हम हवाई मार्ग से आकर रेल या सड़क मार्ग से महाकाल मंदिर तक पहुँच सकते हो। देश के सभी बड़े शहरों से उज्जैन के लिए रेल उपलब्ध है। उज्जैन पहुँचने के लिए सड़क मार्ग का रास्ता भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास यहाँ हर सिद्धि देवी मंदिर है, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है, जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। शहर के मध्य में गोपाल मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर भी काफ़ी फेमस है। मंगल संबंधी दोषों का नाश करने के लिए यह देश का एकमात्र मंदिर है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए थ्रिलर इंडिया।